हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है सब्सक्रिप्शन, जो कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का नेक्स्ट टॉपिक एक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हम डेफिनेशन समझ लेते हैं। डेफिनेशन क्या बोलता है? इट इज़ द अमाउंट रिसीव्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम इट्स मेंबर्स ऑन अ रेगुलर बेसिस। ठीक है, तो जब कोई मेंबर किसी संस्था से जुड़ता है तो उस संस्था में बने रहने के लिए, उस संस्था का मेंबर बने रहने के लिए उसे कुछ पैसे देने पड़ते हैं और उस पैसे को बोला जाता है सब्सक्रिप्शन। वो पैसे मंथली भी पे कर सकता है, क्वार्टरली या ईयरली बेसिस, ये डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से सब्सक्रिप्शन अपने मेंबर से कलेक्ट करता है। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन अमाउंट मेंबर पे करते हैं उस संस्था से बने रहने के लिए। ठीक है, तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में सब्सक्रिप्शन जो है उसके ट्रीटमेंट को हमें समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले है कि ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको जनरली जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो उसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया रहेगा और उससे फिर आपको इनकम एक्सपेंडिचर बनाना रहता है। लेकिन फिर भी इन केस अगर आपको कोई ऐसा सिचुएशन आ जाए जहाँ पे आपको ये भी जानना हो कि रिसिप्ट एंड पेमेंट में वो कहाँ जाएगा, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट में देखिए ये इनकम है। ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है? इनकम का एक सोर्स है, एक जरिया है। तो ये कहाँ जाएगा? ये डेबिट साइड जाएगा, यानी रिसिप्ट साइड जाएगा, क्योंकि ये मिल रहा है, रिसिप्ट हो रहा है, मिल रहा है। अब इस रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड में सारा का सारा सब्सक्रिप्शन जो उस साल, उस करेंट पीरियड में, उस करेंट साल में मिल रहा है वो सारा एंट्री हम कर देंगे, चाहे वो करेंट ईयर का सब्सक्रिप्शन हो या प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन हो या आने वाले साल का सब्सक्रिप्शन हो। बस अगर उस साल मिला है, हमें करेंट ईयर में हमें मिला है, तो हम उसका एंट्री रिसिप्ट एंड पेमेंट में रिसिप्ट साइड कर लेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं सब्सक्रिप्शन जो है वो इनकम एक्सपेंडिचर में कहाँ जाएगा। तो सब्सक्रिप्शन जो है वो रेवेन्यू नेचर का होता है। रेवेन्यू नेचर क्यों होता है? क्योंकि ये रेगुलर बेसिस पे हमें मिल रहा होता है, तो सब्सक्रिप्शन हमारा रेवेन्यू नेचर का होता है, तो वो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड जाता है। सब्सक्रिप्शन अमाउंट कहाँ जाता है? क्रेडिट साइड जाता है। ओके, बैलेंस शीट में इसका क्या ट्रीटमेंट होगा? तो देखिए बैलेंस शीट में सब्सक्रिप्शन नहीं जाएगा क्योंकि ये रेवेन्यू नेचर का है। बट अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि अगर नहीं जाता तो फिर क्यों मैंने बैलेंस शीट का नाम दिया? इसलिए क्योंकि सब्सक्रिप्शन जो हमें एडवांस में मिला है वो लायबिलिटी साइड जाएगा और जो सब्सक्रिप्शन हमारा आउटस्टैंडिंग है, जो कि हमें मिलने वाला था अभी तक नहीं मिला है, वो हमारा एसेट साइड जाएगा। अब एडवांस और आउटस्टैंडिंग क्या होता है, तो अब इसे हम लोग थोड़ा अब डिटेल में समझेंगे। यहाँ पर करेंट ईयर है, मैंने यहाँ लिखा है करेंट ईयर 2021। ओके, अब ये हमारा करेंट ईयर है। हम इस करेंट ईयर का नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का करेंट ईयर का अपना अकाउंट बना रहे हैं, इनकम एक्सपेंडिचर बना रहे हैं। यहाँ पर मान लीजिए हमारे मेंबर्स होते हैं। ओके, तो मेंबर्स हमें क्या देंगे? सब्सक्रिप्शन देंगे, सब्सक्रिप्शन देंगे। ठीक है, पहले भी हमें मेंबर्स थे हमारे साथ जुड़े हुए, वो भी सब्सक्रिप्शन हमें देते हर साल, और आगे आने वाले साल में भी हमें मेंबर्स सब्सक्रिप्शन देते। अब जो इसमें से एक मेंबर है, मान लीजिए उसका नाम हम कुछ भी राम रख लेते हैं, उसे देने थे 1000 रुपीज़। ओके, उसे देने थे 1000 रुपीज़ 2019-20 में, बट उसने नहीं दिया, उसने पैसे नहीं दिए, पूरे साल उसने पैसे नहीं दिए। तो ये जो सब्सक्रिप्शन है, ये अमाउंट, ये कहलाएगा हमारा आउटस्टैंडिंग। क्या कहलाएगा? आउटस्टैंडिंग। क्यों? क्योंकि ये हमें मिलना था इस साल बट हमें मिला नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। अब इसी में एक और बंदा है जिसका नाम है श्याम। ओके, श्याम ने क्या किया? ये बहुत अच्छा बंदा था भाई, इसने टाइम टू टाइम अपना मेंबरशिप फी देता था सभी को, मतलब ऑर्गेनाइजेशन को देता है। तो श्याम जो है उसने एडवांस दे दिया, उसने एडवांस में पैसे दे दिए। किस साल के लिए? 2021 के लिए इसने एडवांस में 1000 अपना सब्सक्रिप्शन फ़ी इस साल के लिए भी दे दिया। ओके, तो ये एडवांस हो गया। ये जो इस साल के लिए इसने पहले ही दे दिया,
2021 के लिए जो मेंबरशिप फ़ी लगने वाली थी वो इसने एडवांस में ही पे कर दिया है। ये देखिए अभी हमें मिलने वाली नहीं है, बट इसने दे दिया है। और जो राम था उसे 1000 देने थे बस, बट उसने अभी तक दिया नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा, आउटस्टैंडिंग। ओके, अब आ जाते हैं करेंट ईयर में। ठीक है, करेंट ईयर में एक बंदा है और एक और बंदा है, 2 बंदे को लेके चलते हैं। ठीक है, फिर से वही राम को रखते हैं। ठीक है, ये रहा राम और ये रहा श्याम। राम एज यूजुअल इसने इस साल भी पैसे नहीं दिए और इस साल भी 1000 इसे देने थे और इसने नहीं दिए वो पैसे। ठीक है, तो इस साल भी ये करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हो जाएगा, करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग होगा। और श्याम जो कि बहुत ही अच्छा है, हर समय एडवांस देता रहता है ऑर्गेनाइजेशन को, इसने फिर से 2021 और 22 के लिए 1000 रुपीज़ एडवांस दे दिया। ठीक है, ये एडवांस किस साल के लिए दिया है, इस साल के लिए दिया है। और जो ये राम था इसने पिछले साल भी आउटस्टैंडिंग रखा और इस साल भी इसने आउटस्टैंडिंग रखा। अब देखिए ये करेंट ईयर, हम लोग करेंट ईयर को फॉलो कर रहे हैं, तो जो यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा साल का शुरुआत, बिगिनिंग, और ये हमारा हो जाएगा एंड, साल का शुरुआत और साल का एंड। तो ये कौन सा आउटस्टैंडिंग होगा, तो साल का शुरू का आउटस्टैंडिंग होगा और ये कौन सा एडवांस होगा, साल के शुरू का एडवांस हो जाएगा। ठीक है, और ये आउटस्टैंडिंग करेंट ईयर का एंड का हो जाएगा और ये एडवांस करेंट ईयर के एंड का एडवांस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये तो रहा एग्जाम्पल, क्या आउटस्टैंडिंग क्या होता है, एडवांस क्या होता है। ठीक है, अब इसे बस एक सिंपल एकदम क्या कहते हैं उसको, एक फॉर्मेट में समझ लेते हैं, उससे ज़्यादा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर है, अब जब आपको क्वेश्चन मिलेगा तो आपको क्वेश्चन में आपको सारा कुछ मिला रहता है, सारा डिटेल आपको दिया रहेगा, बस आपको ये समझना है कि इससे हम फाइनल सब्सक्रिप्शन अमाउंट जो इनकम एक्सपेंडिचर में हमें क्रेडिट करना है वो कैसे निकालेंगे, है ना। क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में तो हमें दे दिया रहेगा कि सब्सक्रिप्शन अमाउंट इतना मिला है और बाकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे देंगे, और उससे हमें फाइनली निकालना है कि कितना सब्सक्रिप्शन अमाउंट हमारा इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा और बैलेंस शीट में कौन से अमाउंट जाएंगे या फिर नहीं जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, यानी करेंट ईयर में हमें जितना भी सब्सक्रिप्शन मिलेगा, जितना भी, वो हम पहले यहाँ लिख देंगे सबसे ऊपर में। उसके बाद देखिए ऐड करना है, कौन से सब्सक्रिप्शन को ऐड करेंगे, तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करेंट ईयर, मतलब साल के अंत में, साल के अंत में, लास्ट में, एंड में, करेंट ईयर के लास्ट में जो अमाउंट हमारा आउटस्टैंडिंग रहेगा उसे हम ऐड करेंगे। क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि वो हम इनकम एक्सपेंडिचर में वैसे ही अमाउंट को डालते हैं जो करेंट ईयर से रिलेटेड है। जो किस ईयर से रिलेटेड होता है, करेंट ईयर से। तो हम लोग सिर्फ करेंट ईयर से ही रिलेटेड आइटम को इनकम एक्सपेंडिचर में लिखते हैं। तो ये आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो था वो करेंट ईयर से रिलेटेड था, तो वो हमें मिला नहीं है, इसलिए हम उसे ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, ऐड। हमें मिलना तो था ये वाला करेंट ईयर के लिए, बट ये मिला नहीं है, तो इसे हम ऐड कर देंगे। फिर क्या ऐड करेंगे, सब्सक्रिप्शन एडवांस एट द बिगिनिंग ऑफ द करेंट ईयर। अब देखिए एडवांस, श्याम ने एडवांस दिया था 2019-2020 में हमें, हम मान लिए करेंट ईयर 2021 का बात कर रहे थे, करेंट ईयर 2021 का बात कर रहे थे हम लोग। तो श्याम जो था उसने 2019-2020 में हमें एडवांस दिया था 1000 रुपीज़। वो किस साल से रिलेटेड था, वो रिलेटेड था इस साल से, तो वो बिगनिंग ऑफ द करेंट ईयर है, तो इसे हम ऐड कर देंगे। ओके, लेस कौन सा करना है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग ऑफ द करेंट ईयर, आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग ऑफ द करेंट ईयर। देखिए राम ने हमें पैसे नहीं दिए थे, राम ने पैसे हमें 1920 में उसने हमें पैसे
नहीं दिए थे। तो देखिए ये आउटस्टैंडिंग तो था, हमारे करेंट ईयर में शो हो रहा था कि बिगनिंग में हमारा आउटस्टैंडिंग है, बट देखिए रिलेटेड किस ईयर से है, ये 1920 से रिलेटेड है, ये करेंट ईयर से रिलेटेड पैसे तो थे नहीं जो राम ने नहीं दिए, इसलिए इसे हम यहाँ से माइनस करेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ वैसे अमाउंट को लिखना है जो करेंट ईयर से रिलेटेड हैं। और ये जो राम ने जो पैसे नहीं दिए हैं ये 1000 रुपये, ये रिलेटेड है हमारा 2019 और 20 से, तो ये हम माइनस कर देंगे। लेस क्या करेंगे अब, सब्सक्रिप्शन एडवांस एट द एंड ऑफ करेंट ईयर। अब याद करिए जो मैंने इसके पहले एक एग्जांपल समझाया था, उसमें श्याम ने 2020 और 21 में ही एडवांस किस साल के लिए दे दिया था, 21 22 के लिए, इस साल के लिए उसने पहले ही एडवांस दे दिए। तो देखिए क्या ये 1000 जो श्याम ने एडवांस दिए हैं करेंट ईयर में, क्या वो इस ईयर से रिलेटेड है, नहीं, वो इस ईयर से रिलेटेड नहीं है, वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, तो हमें उसकी एंट्री नहीं करनी है इनकम एक्सपेंडिचर में, तो उस अमाउंट को हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे, उसे हम लेस कर देंगे, ठीक है। तो जो फाइनल हमें अमाउंट मिलेगा उस अमाउंट को हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में इनकम एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में लिख देंगे, यानी इनकम साइड लिख देंगे। देखिए यहाँ पर एक चीज़ अब ध्यान देने वाली है कि बिगिनिंग और एंड ये याद रखिए, और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ईयर याद रखिए कि कौन से ईयर में हुआ था। जैसे 1920 ईयर को हम लेके चल रहे हैं फिनेंशियल ईयर, या हम प्रीवियस ईयर कौन सा हम ले रहे हैं, नेक्स्ट ईयर कौन सा है। इससे क्या होगा कि क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, इसलिए मैंने एग्जाम्पल भी समझाया, उसमें आपका ईयर को मेंशन किया है कि नेक्स्ट ईयर कौन सा है, प्रीवियस ईयर कौन सा है और करेंट ईयर कौन सा है, क्योंकि एग्ज़ाम में जब भी आपका क्वेश्चन आएगा तो लगभग इसी तरीके से आता है। बहुत रेयर केस में होगा कि आपको बिगिनिंग और एंड करके देगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ऐसे में कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। तो आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करिए तो ईयर को ज़रूर मेंशन वहाँ पे याद ध्यान में रखिएगा कि हमारा करेंट ईयर कौन सा है और प्रीवियस ईयर कौन सा है और नेक्स्ट ईयर कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्लास में आप लोग को मैं क्या करूँगी कि एक क्वेश्चन बनाऊँगी, तो क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो उससे और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तब तक के लिए अगर मेरे इस टॉपिक पे कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा, मैं उसको आपको प्रॉब्लम को ज़रूर सॉर्ट आउट करूँगी। और अगर मेरे इस वीडियो में कुछ भी आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।